तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज की फिल्म आलीशान के बारे में। और कहानी शुरू होती है 1988 में आई फिल्म शहंशाह से। पिक्चर टीनू आनंद बना रहे थे तो उन्होंने फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया को चुन लिया। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और दोस्तों जिसके चलते उन्हें पिक्चर से हटाकर रोल मीनाक्षी ससाद्री को दे दिया गया था। फिल्म में डिम्पल हट जरूर गई थी, लेकिन पैसा वापस करने को एक्ट्रेस तैयार नहीं हुई। ऐसे में टीनू आनंद ने एक्ट्रेस को 2 फिल्में ऑफर की जो अमिताभ बच्चन के साथ ही थी, महाकाल और आलीशान। लेकिन किसी कारणवश दोनों ही फिल्मों बन नहीं पाई। फिल्म रोकने की 2 और वजह सामने आई थी। पहली अमिताभ बच्चन की मैं आज़ाद हूँ नाम की फिल्म करने चले गए थे और दूसरी पिक्चर की कहानी लीक हो चुकी थी। कुछ ऐसे ही सवाल हैं इस फिल्म के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में और भी सवाल। और तो दोस्तों हम इस कहानी में बॉलीवुड का एक और किस्सा जोड़ते हैं। जी हाँ, जनसत्ता से बिग बी में। जी हाँ दोस्तों, शायद इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया हो गई थी बाहर और दोस्तों उसके बाद मीनाक्षी ससाद्री बनी थी शहंशाह फिल्म की हीरोइन। तो दोस्तों हम आपको आज जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं उस फिल्म का नाम है आलीशान। इस फिल्म के बाद से ही अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाने लगा था। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, फिल्म के डायरेक्टर टीनू आनंद ने इस फिल्म के लिए मीनाक्षी से पहले डिम्पल कपाड़िया से बात की थी। और दोस्तों 1988 में आई सुपरहिट फिल्म शहंशाह तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म के बाद से ही अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाने लगा था। इस फिल्म के हर डायलॉग को काफी एंजॉय किया था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग तो शायद ही फैंस कभी भूल पाए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ मीनाक्षी ससाद्री मुख्य भूमिका में थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म के डायरेक्टर टीनू आनंद ने इस फिल्म के लिए मीनाक्षी से पहले डिम्पल कपाड़िया से बात की थी। डिम्पल उस समय अच्छी फिल्मों की तलाश में थी और जब उनके पास शहंशाह में अमिताभ बच्चन के अपोजिट हीरोइन बनने का ऑफर आया तो वो खुशी से झूम उठी। बॉलीवुड में इस बात को सब अच्छी तरह जानते हैं कि राजेश खन्ना को डिम्पल का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं है। इस वजह से भी डिम्पल के हाथ से कई फिल्में निकल जाया करती थीं। फिल्म शहंशाह के दौरान भी डिम्पल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कभी पसंद नहीं किया। अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि वो डिम्पल के साथ काम करें और राजेश खन्ना से उनके रिश्ते और खराब हो जाएं। यही वजह थी कि अमिताभ ने टीनू आनंद को इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया की जगह किसी और एक्ट्रेस को लेने को कहा। टीनू आनंद ने डिम्पल को साइन अमाउंट दे चुके थे। और दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन अमिताभ बच्चन के आगे उनको अपना फैसला बदलना पड़ा और उन्होंने फिल्म के लिए मीनाक्षी ससाद्री को साइन कर लिया। डिम्पल इस बात से काफी नाराज हुई और उन्होंने टीनू आनंद को पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन टीनू आनंद ने डिम्पल से वादा किया कि वो अपनी आने वाली फिल्में महाकाल और आलीशान में उन्हें ही अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट करेंगे। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को बेकरार डिम्पल ने उनकी बात मान ली, लेकिन ये दोनों ही फिल्में कभी ही बनी ही नहीं। जी हाँ, बताते हैं इस फिल्म के बारे में पूरी कहानी और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम आपको बता रहे थे, उन्होंने आलीशान फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया और अमिताभ बच्चन से कहा था, मगर दोस्तों आलीशान नाम की फिल्म कभी बनी ही नहीं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ मीनाक्षी ससाद्री और डिम्पल कपाड़िया, टीनू आनंद भी अभिनय करने वाले थे। और दोस्तों ऐसे ही कितनी ही बॉलीवुड के बेहतरीन किस्से हैं और इन फिल्मों के बारे में हम आपको हमेशा जानकारी देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं डिम्पल कपाड़िया की उस हरकत से काफ़ी दुखी हुए थे अमिताभ बच्चन। दोनों में आज भी है कड़वाहट। और दोस्तों बॉलीवुड में कई एक्टर्स की दोस्ती फेमस है तो कई की रिश्तेदारी, वहीं कई एक्टर्स के बीच की कड़वाहट भी काफ़ी चर्चित है। ऐसे ही एक्टर्स में शामिल हैं अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया। एक वक्त तो अमिताभ और डिम्पल के स्वर्गवासी पति राजेश खन्ना के बीच भी काफ़ी
बॉलीवुड के कई एक्टर्स की दोस्ती फेमस है, तो कई की रिश्तेदारी, वहीं कई एक्टर्स के बीच की कड़वाहट भी काफ़ी चर्चित है। ऐसे में ही एक्टर्स में शामिल हैं अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया। और हम आपको ये भी बता दें कि आइए जानते हैं क्यों है डिम्पल कपाड़िया और अमिताभ के बीच कड़वाहट। साल 1996 में अमिताभ बच्चन ने ABCL अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड नाम से प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी। कुछ सालों में ही यह कंपनी डूब गई। कंपनी डूबी तो अमिताभ बच्चन कर्जे में डूब गए थे। अमिताभ बच्चन अपने करियर के सबसे बुरे समय से गुजर रहे थे। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया की एक हरकत से अमिताभ बच्चन इतने परेशान हुए कि उस बात का गम उन्हें अब भी है। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन की कंपनी कारपोरेशन लिमिटेड ने साल 1997 में मृत्युदाता फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ डिम्पल कपाड़िया भी थी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म फ्लॉप रही और ABCL के पास भी इतने पैसे नहीं बचे थे कि वह कलाकारों की फीस दे सके। ऐसे में कई कलाकारों के पैसे रोक दिए गए और दोस्तों कलाकारों के पैसे रुके तो डिम्पल कपाड़िया ने ABCL के मैनेजर को फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैनेजर से बात नहीं बनी तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को कॉल अपने पैसे मांगने शुरू किए। तो दोस्तों फ़ोन पर बात ना बनने पर डिम्पल ने अपने सेक्रेटरी को अमिताभ के घर और दफ्तर भेजकर तकादा करना शुरू कर दिया। डिम्पल की इस हरकत से अमिताभ बच्चन काफ़ी परेशान हो गए थे। इतने सालों बाद भी अमिताभ वो बातें नहीं भूल पाए हैं। और दोस्तों हाल ही में एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बिना नाम लिए कहा भी था कि मुझे जिन लोगों से सहयोग की उम्मीद थी उन्होंने ही मेरी परेशानी नहीं समझी। इस बात का गम मुझे आजीवन रहेगा। और दोस्तों हम यहाँ आपको बता दें, हमने आपको इस वजह से ये कहानी बताई क्योंकि कुछ ऐसी भी स्टोरी है जो बॉलीवुड में उन स्टोरियों को समझा जाता है और वो हमें मिलती हैं और दोस्तों हम आप तक उन्हें पहुंचाते हैं। और एक ऐसी ही न्यूज़ जहां हम आपको बता रहे हैं कि डिम्पल कपाड़िया ने जब रिजेक्ट कर दी थी अमिताभ बच्चन की फिल्म, बाद में एक्ट्रेस को लगा था इस बात का मलाल। तो चलिए हम उस फिल्म के बारे में भी बताते हैं। डिम्पल कपाड़िया को अमिताभ बच्चन संग एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। 80 के दशक की बात है। उस वक्त मनमोहन देसाई एक फिल्म बना रहे थे, मर्द। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के लिए उन्हें एक स्टोन पर्सनालिटी वाली हीरोइन चाहिए थी जिसकी कदकाठी अच्छी हो। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया का नाम उन्हें सूझा। फिल्म मेकर डिम्पल के पास पहुंचे और उन्होंने फिल्म के बारे में उन्हें बताया, लेकिन डिम्पल ने इस फिल्म को और अमिताभ बच्चन के संग काम करने के मौके को टर्न डाउन कर दिया। फिल्म फेयर के मुताबिक एक्ट्रेस ने बताया था कि मनमोहन देसाई ने उन्हें अमिताभ बच्चन संग काम करने का मौका फिल्म मर्द में दिया था। उस वक्त डिम्पल ने मर्द फिल्म छोड़कर जितेंद्र की पाताल भैरवी साइन कर ली थी। बाद में डिम्पल ने अपने फैसले पर रिग्रेट किया था और दोस्तों डिम्पल ने अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए कहा था, उनके जैसा स्टार किसी के पास नहीं है। मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने वो फिल्म साइन नहीं की। मैंने मनमोहन देसाई की फिल्म सिर्फ एक स्टूपिड सॉन्ग के लिए रिफ्यूज़ कर दी थी। पाताल भैरवी में मेरा एक गाना था, मैं परेशान हो गई थी। वहाँ की ये लोग मुझसे चाहते थे, वहीं पैसे के लिए बंदरों की तरह उछल रहे थे। और दोस्तों अमिताभ बच्चन की ये फिल्म अमृता सिंह के पास ऑफर हुई। ये मौका अमृता सिंह ने नहीं छोड़ा। बाद में ये फिल्म हिट हुई थी। फिल्म का गाना जूली का दिल तुम पे आया जॉनी भी उस वक्त का हिट नंबर बन गया था। और दोस्तों फिल्म के लिए मनमोहन देसाई जैसी लड़की ढूंढ रहे थे, उन्हें वो अमृता में मिला। बोल्ड पर्सनालिटी वाली एक्ट्रेस अमृता सिंह के करियर की ये दूसरी हिट फिल्म रही। वहीं डिम्पल कपाड़िया फिल्म पाताल भैरवी के एक गाने में कुछ इस अंदाज में नजर आई। और दोस्तों इस गाने में डिम्पल जितेंद्र के
साथ डांस करती दिखी थी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उन दोनों फिल्मों का रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान के सामने था और हम बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन की ऐसी फिल्मों की, बॉलीवुड के उन किस्सों की और डिम्पल कपाड़िया और अमिताभ बच्चन के कुछ उन ऐसे बॉलीवुड के किस्सों की जिनसे साथ आप लोग कम वाकिफ होंगे और हम अभी आपको और भी ऐसे किस्से बताते हैं। और दोस्तों एक किस्सा ये भी मशहूर है बॉलीवुड का, जब पैसों के लिए अमिताभ बच्चन को, तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं फिल्म आलीशान की। और आलीशान फिल्म में हमें जोड़ी देखने को मिलने वाली थी अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया जी की, और इन दोनों की ही जोड़ी को हम लोग एक फिल्म में देख चुके हैं। जी हाँ, हम उस फिल्म का भी आपसे जिक्र करेंगे। वो कौन सी फिल्म थी? उस फिल्म में ऋषि कपूर, जया प्रदा, डिम्पल कपाड़िया और उस फिल्म में वर्षा भी अभिनय कर चुकी हैं। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम बॉलीवुड के उन किस्सों को आप तक पहुंचाते हैं और दोस्तों हम बताते हैं फिल्म में हमारे साथ की उन फिल्मों के बारे में। और दोस्तों जैसा कि और ऐसी ही फिल्मों के बारे में हम अपनी फिल्मों के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को, और हम अभी और भी फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे और अपनी इस फिल्म के बारे में बताएंगे। और हम आपको पहले ये बता दें कि इस फिल्म में कौन कौन कलाकार, आलीशान फिल्म में कौन कौन लोग अभिनय करने वाले थे, फिल्म की स्टोरी क्या थी और दोस्तों ये फिल्म क्यों नहीं बन पाई आगे, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा कौन एक्टर्स अभिनय करने वाले थे। जैसा कि टीनू आनंद साहब की टीनू आनंद फिल्म बनाने जा रहे थे, जिस फिल्म का नाम था शहंशाह। टीनू आनंद ने सबसे पहले शहंशाह के लिए अमिताभ बच्चन के साथ डिम्पल कपाड़िया जी को उन्होंने साइन किया था। वो टीनू आनंद साहब चाहते थे एक ऐसी हीरोइन, और दोस्तों शहंशाह फिल्म में आपने देखा होगा उस फिल्म में मीनाक्षी जी ने अभिनय किया था। पूरी फिल्म में मीनाक्षी जी थी और उनके ऊपर ये रोल भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल को प्ले करा था। पर्दे पर अमिताभ बच्चन एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे और दोस्तों दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन शहंशाह का रोल प्ले कर रहे थे। शहंशाह के रोल में लोहे का हाथ, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक जूते और सुनहरे बाल। और दोस्तों जैसा कि उसमें डायलॉग, उस मूवी के डायलॉग भी फेमस थे और उसका गाना भी फेमस था। और दोस्तों फिल्म की बहुत सी चर्चित चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद आप लोग सब जानते होंगे उन के बारे में, जैसे कि फिल्म का वो डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, आज जान हम तुम्हारी इतनी भिखारन बना देंगे कि तुम्हारी झोली में मौत तक भीख नहीं डालेगी। याद है तुम्हें ये रस्सी? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी याद होगी। अमिताभ बच्चन, जो शहंशाह वाले अमिताभ बच्चन थे, उनके कंधे में शुरू से लेकर लास्ट से कुछ पहले तक एक रस्सी दिखाई गई थी और वो अपने हाथ में उस रस्सी को पकड़ के चलते थे। एक हाथ उनका लोहे वाला था, वो रस्सी उनके साथ रहती थी। दोस्तों उस फिल्म के एंड में उन्होंने अमरीश पुरी जी को बताया था। अमरीश पुरी जी से कहते हैं, वो बताते हैं, याद है तुम्हें ये रस्सी? ये वही रस्सी है जिसे लेकर पिताजी ने अपने आप को फांसी लगाई थी। तो वो थी वो रस्सी जो अमरीश पुरी साहब का कुछ उसमें फिल्म में सीन दिखाया था और पूरी फिल्म में उनके साथ रही थी। और दोस्तों वो लोहे का हाथ भी, बात इसी शहंशाह फिल्म से शुरू होती है, आलीशान मूवी की। किसी कारणवश इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया जी अलग हो गई और इस फिल्म के लिए टीनू आनंद जी ने डिम्पल जी को साइनिंग अमाउंट यानी कि पैसे भी दे दिए थे। इस फिल्म में काम करने के उन्हें पैसे भी मिल गए थे। और दोस्तों जब वो बाहर हुई इस फिल्म से,
क्योंकि डिम्पल जी नहीं चाहती थी इस फिल्म से बाहर होना, किसी कारणवश वो उनको फिल्म से बाहर होना पड़ा। तो उन्होंने टीनू आनंद जी को ये पैसे नहीं लौटाले। टीनू आनंद जी ने उनसे कहा कि हम तुम्हें अमिताभ बच्चन जी के साथ ही अपनी अगली फिल्म आलीशान में कास्ट करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आलीशान नाम की फिल्म कभी नहीं बन पाई, इस फिल्म में आलीशान में टीनू आनंद, मीनाक्षी ससाद्री, डिम्पल कपाड़िया, अमिताभ बच्चन को दिखाना था और इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाले थे। इसमें अमरीश पुरी भी होते तो कितना अच्छा होता इस फिल्म में। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। अभी हम आपको बॉलीवुड के एक से एक अच्छे किस्से बताने वाले हैं जो कि रिलेटिव हैं डिम्पल कपाड़िया जी के साथ। और आप एक और आपको किस्सा बताते हैं डिम्पल कपाड़िया और अमिताभ बच्चन जी के बीच का। आप बस बने रहें हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों हम बॉलीवुड के उन किस्सों को बताते हैं। और राजेश खन्ना की बेटी दामाद को अमिताभ बच्चन ने डिम्पल कपाड़िया संग ऐसे हैं बच्चन फैमिली के संबंध और कुछ ऐसी बातें हैं। इन ये मुसीबत में थे अमिताभ बच्चन और पैसों। तो दोस्तों, 1990 की शुरुआती दशक बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन बेहद ही खराब रहा था। 1987 में जब उन्होंने संसदीय में से इस्तीफा देकर दोबारा बॉलीवुड का रुख किया, लेकिन इस बार सफलता की कहानी पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL नाम से कंपनी बनाई, लेकिन ये भी डूब गई थी। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया में करीब 54 से बेहद स्क्रीनें हैं, 80 साल हो चुके हैं, पर अमिताभ बच्चन के पास आप भी काम की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक वो बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय से ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामने उन्होंने किए हैं। 1980 से लेकर तो दोस्तों, इसी तरह से हम आपको बताएं कि काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। 1990 से लेकर 2000 तक काफ़ी संघर्ष भरी रही एक। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन यश चोपड़ा और अनुराग बासु ने 2000 के शुरुआती दशक में उनका करियर फिर से शीर्ष पर पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन के बुरे दिनों में मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया ने भी अपने पैसे मांगने के लिए बिग बी को तंग कर दिया था। चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। और दोस्तों, दौरान उनसे पैसा मांगने उनके, और हम आपको बता रहे हैं एक ये कि कहानी शुरू हुई थी 1996 की है, जब उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म मृत्युदाता बनाई। इस फिल्म में प्राण, करिश्मा कपूर, परेश रावल और डिम्पल कपाड़िया जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया। अमिताभ खुद लीड रोल में दिखे। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही और कंपनी घाटे में चल गई। अमिताभ को कास्ट के पैसे चुकाने तक उस टाइम उनके पास कुछ नहीं था। और दोस्तों, IBD टाइम्स की खबर के मुताबिक फिल्म रिलीज के बाद डिम्पल कपाड़िया बार बार बिग को पैसे के लिए फ़ोन करती। कई बार तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अमिताभ के बंगले पर भी भेज दिया। मृत्युदाता से पहले अमिताभ डिम्पल संग अजूबा और बंटवारा में काम कर चुके थे। अजूबा और बंटवारा में काम कर चुके थे। हालांकि इस घटना के बाद भी पब्लिक दोनों सितारों के एक दूसरे को इग्नोर नहीं किया। मृत्युदाता के बाद 2004 में हम कौन है में अमिताभ डिम्पल के साथ किया पिछले साल की ब्रह्मास्त्र में दोनों सितारों ने एक साथ
काम किया। और दोस्तों 2000 में अमिताभ की किस्मत पलटने में दिवंगत डायरेक्टर यश चोपड़ा और अनुराग बासु का बड़ा योगदान रहा। चोपड़ा ने बिग बी को मोहब्बतें फिल्म में बॉलीवुड में पुनर्स्थापित होने का मौका दिया। वहीं बासु ने टेलीविजन की दुनिया मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति बनाकर अमिताभ बच्चन को दोबारा घर घर पहुंचा दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर अक्षय कुमार डिम्पल कपाड़िया के दामाद हैं। उनकी बेटी टिंकल की शादी अक्षय से हुई है। अक्षय कुमार अमिताभ को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। दोनों एक साथ कई फिल्मों में देखा गया है। तो दोस्तों ये था एक बॉलीवुड का किस्सा। और हम आपको ये भी बता दें कि फिल्म में जिस फिल्म के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं उस फिल्म का नाम, तो चलिए उस फिल्म पे हम आपसे बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं एक कहानी के बारे में। डिम्पल कपाड़िया यानी कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी मृत्यु दाता। इस फिल्म में डिम्पल जी ने उनकी पत्नी का रोल प्ले करा था। और इस फिल्म की कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद घायल एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। अमिताभ बच्चन अपने करियर में सभी ऑपरेशनों में सफल रहे हैं और उन्होंने कुशलतापूर्वक कई नाजुक सर्जरी का संचालन किया है। वह अपनी पत्नी जानकी डिम्पल कपाड़िया और भाई भारत अरबाज के साथ रहते हैं। भारत उमेशोचन जैन यानी टीकू तलसानिया की बेटी रेणु करिश्मा कपूर से प्यार करता है। साथ ही राणा त्वांग मुकेश ऋषि के भाई राजा त्वांग दीपक तिजोरी को रेणु की लालसा की है। जब भारत रेणु की ओर बढ़ रहे राजा को रोकता है तो राजा भीड़ के साथ उनको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। एक भ्रष्ट मंत्री मोहनलाल आश्रित विद्यार्थी परियोजना स्थल पर रहने वाले जनजातियों के जीवन और संपत्ति के नुकसान पर पवन घाट पावर प्रोजेक्ट नामक एक विनाशकारी योजना को निष्पादित करना चाहता है। भारत जो कि इंजीनियर है इस पर की योजना का समर्थन करने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ राणा से भारत के खिलाफ साजिश तैयार की है जिसके बाद अतत उसका भाई राजा रेणु को जीत लेगा। भारत को एक महिला के कत्ल में फंसाया जाता है और इंस्पेक्टर दानपानी मुश्ताक खान अपने उसे गिरफ्तार करते हैं। तो दोस्तों फिल्म के मुख्य कलाकारों में अमिताभ बच्चन, डॉक्टर राम प्रसाद घायल, डिम्पल कपाड़िया, जानकी घायल, करिश्मा कपूर, रेणुका जैन, परेश रावल, चित्रलोक त्रिपाठी, मुकेश ऋषि, राणा तुंगा, आशीष विद्यार्थी, मोहनलाल, टीकू तलसानिया, उमेश चंद जैन, मुश्ताक खान, अवतार गिल, दिनेश हिंगू, विकास आनंद, पुलिस कमिश्नर, मुकेश रावल, धर्मेश तिवारी। और दोस्तों चलिए हम बात करते हैं फिल्म के संगीत के बारे में। शीर्षक गीत के हम कुछ शीर्षक आपको बताएंगे। पहला गाना था ना ना रे ना, इसे गाया था दिलेर मेहंदी सुदेश भोसले ने। और दोस्तों दूसरा गाना था ईला लू विनोद राठौर पूर्णिमा ने। तीसरा गाना था हमरे देशवा की बुराई सुदेश भोसले ने इस गाने को गाया था। और कहीं खुशियों की सरगम मोहम्मद अजीज, विनोद राठौर, अलका याग्निक ने गाया था। और पांचवा गाना तक झूम अभिजीत पूर्णिमा ने गाया था। और दोस्तों छठा गाना था अपने बाप का क्या जाता है सुदेश भोसले ने। और दोस्तों परिणाम, बॉक्स ऑफिस, समीक्षाएं, नामांकन और पुरस्कार, बाहरी कड़ियों में सबसे पहले हम बात करेंगे। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस फिल्म के बारे में हमने आपको बताया और इस फिल्म के हमने आपको और दोस्तों टीनू आनंद ने एक फिल्म और बनाई थी मेजर साहब जो 1998 की फिल्म थी मेजर साहब। और मेजर साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि ये 1998 की फिल्म है मेजर साहब। और दोस्तों ये हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे और आशीष विद्यार्थी मुख्य भूमिकाओं में हैं। अमिताभ बच्चन इस
फिल्म के निर्माता भी हैं। ये फिल्म सफल रही थी, इसके गीत भी लोकप्रिय रहे थे। और दोस्तों फिल्म के निर्देशक वीरेंद्र राज आनंद, लेखक रोबिन भट्ट, संतोष सरोज, निर्माता अमिताभ बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, नफीसा अली, संगीतकार आनंद राज आनंद। प्रदर्शन तिथियां यानी कि इस फिल्म को रिलीज करा गया था 26 जून 1998 को, देश भारत, भाषा हिंदी। और संक्षेप में हम इसकी अगर कहानी आपको बताएं, मेजर जसवीर सिंह राणा अमिताभ बच्चन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेट को प्रशिक्षण करते हैं ताकि वो अधिकारी बन जाएं। वीरेंद्र प्रताप सिंह अजय देवगन अमीर और लापरवाह जीवन शैली जीने वाला है। जब उसके पिता गुजर जाते हैं तो वह पूरी संपत्ति और धन का उत्तराधिकारी होने की उम्मीद करता है, लेकिन इच्छा पत्र में एक शर्त के कारण ऐसा करने में वो असमर्थ होता है। इस शर्त के अनुसार उसे पारिवारिक परंपराओं के अनुसार सैन्य अकादमी में शामिल होना होगा। ऐसा करने में विफलता उसके विरासत के दावे को निरस्त कर देगी। इसके बाद वीरेंद्र सेना में सभी नियमों को तोड़ने के मकसद के साथ राष्ट्रीय अकादमी में शामिल होने का फैसला करता है ताकि उसे थोड़े समय के भीतर ही निष्कासित कर दिया जाए। उसके प्रशिक्षण अधिकारी मेजर जसवीर सिंह राणा हैं। वह वीरेंद्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं निकालने का प्रण देते हैं। भले ही वीरेंद्र 2 बार भाग गया लेकिन उन्होंने उसे नहीं निकाला। वह जानता नहीं है कि मेजर साहब सख्त अनुशासनात्मक हैं, जो उसे सीधा करने और उसे एक सैनिक बनाने के लिए दृष्ट हैं। इस प्रकार दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। वीरेंद्र की योजनाएं तब बदलती हैं जब इस बीच वो एक खूबसूरत लड़की निशा सोनाली बेंद्रे से प्यार करने लगते हैं। वो अपने गैंगस्टर भाई शंकर आशिक विद्यार्थी के साथ बहुत अमीर तरीके से रहते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि